दोस्तों, आज एक हम नई श्रृंखला लेकर के आए हैं और जीके जीएस क्विज में आज हमारी श्रृंखला का नाम है, सीरीज का नाम है भारत के प्रमुख पदाधिकारी। और भारत के प्रमुख पदाधिकारियों में आज हम लोग जानेंगे 50 प्रश्नों की एक सीरीज है और इसमें हम देखेंगे कि आप कितने सही उत्तर दे पाते हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन है, ये पहला प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में भारत की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और द्रौपदी मुर्मू भारत की द्वितीय महिला राष्ट्रपति हैं। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं बच्चों, और दूसरा प्रश्न है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति दिए गए निम्नलिखित ऑप्शंस में से कोई नहीं है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी हैं और ये हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम आते हैं और अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो हम सभी जानते हैं तो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पिछले 3 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी कर चुके हैं और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इसका सही ऑप्शन होगा वी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिए गए ऑप्शंस में से कोई नहीं है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम आएंगे और अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का एक महान्यायवादी होता है जो भारत सरकार को संवैधानिक सलाह देता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी सी आर वेंकटरमणी है। सी इसका सही ऑप्शन होगा, आर वेंकटरमणी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इस समय वर्तमान में गिरीशचंद्र मुर्मू, राजीव महर्षि, शशिकांत शर्मा और विनोद राय में से कोई नहीं है। जबकि हम सभी जानते हैं कि महालेखा परीक्षक जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है वो भारत सरकार के सभी वित्तीय मामलों की देखरेख करता है, भारत सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करता है। और अनुच्छेद 148 के अंतर्गत वर्तमान में सीएजी के संजय मूर्ति हैं, के संजय मूर्ति ये वर्तमान में भारत के सीएजी हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं बच्चों और अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो ये लोकसभा के अध्यक्ष पुनः से चुने गए हैं और हम सभी को पता है कि लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। और अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति कौन है। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। तो हमारा आंसर होगा सी, उपराष्ट्रपति। तो आंसर सी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान राज्यसभा के सभापति कौन है। तो सभापति कौन है, ओम बिरला, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी। हम सभी जानते हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, अर्थात यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन का ऑप्शन होना चाहिए। सीपी राधाकृष्णन जी, सीपी राधाकृष्णन। अगले प्रश्न है हमारा और 10वां प्रश्न। इस 10वें प्रश्न में निर्वाचन आयोग का नेतृत्व करता है। तो निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो नेतृत्व करने वाला एक पदाधिकारी होता है और 2 उप निर्वाचन आयुक्त होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ में। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये हमारा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और अगला प्रश्न है 11वां। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और अगला प्रश्न है हमारा 12वां। उपराष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है, साथ साथ में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल संवैधानिक रूप से 5 वर्षों का ही होता है, अर्थात इसका बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल। तो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की संस्तुति से प्रधानमंत्री की सलाह द्वारा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, भारत का राष्ट्रपति करता है, अर्थात इसका उत्तर वी होगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा गया है, अर्थात हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है। तो संविधान का संरक्षक राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री किसे मानते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अनुसार संविधान का संरक्षक कहा जाता है, अर्थात हमारा ऑप्शन
सी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाहानुसार करता है। और ऑप्शन हमारा होगा बी, और बी ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अर्थात इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, अर्थात इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास क्या कहलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन कहलाता है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। उपराष्ट्रपति मुख्य रूप से किस सदन के पदेन सभापति होते हैं? तो जैसा कि बच्चों हम लोग पहले भी इसको कर चुके हैं कि उपराष्ट्रपति किस सदन के पदेन सभापति हैं, तो आप सभी लोगों को जानकारी है, आप बता सकते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रधानमंत्री किस परिषद का अध्यक्ष होता है? तो नीति आयोग का प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है, अर्थात इसका डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से नियुक्ति करता है, अर्थात 24वां का जो ऑप्शन है वो हमारा सही सी ऑप्शन होगा इसका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा 25वां। महान्यायवादी किसे कानूनी सलाह देता है? तो महान्यायवादी भारत सरकार का संवैधानिक कानूनी सलाहकार है, अर्थात सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मुख्य कार्य क्या है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का सरकारी खातों का लेखा परीक्षण करने का इसका कार्य होता है, सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करता है, अर्थात इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त किस संस्था से संबंधित है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उसके दो अन्य निर्वाचन आयुक्त भारत के इलेक्शन कमीशन से संबंधित हैं। तो अनुच्छेद 324 के अनुसार भारतीय निर्वाचन आयुक्त और उसके निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, तो ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है, अर्थात बी ऑप्शन इसका होगा। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल किसका संवैधानिक प्रमुख होता है? तो राज्यपाल जिला का, राज्य का, केंद्र शासित प्रदेश का, संसद का, तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, और संवैधानिक प्रमुख राज्य का, स्टेट का होता है, अर्थात इसका बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग का गठन संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत, अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो बच्चों हम आपको बता दें, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत होगा, अर्थात ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है। भारत के रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? तो भारत के रक्षा मंत्री हम सभी जानते हैं, काफी समय से प्रचलित हैं और चर्चा में बने रहते हैं, राजनाथ सिंह है, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। भारत के गृह मंत्री कौन है? तो भारत के गृह मंत्री काफी समय से हैं, और भारत के गृह मंत्री इस समय अमित शाह हैं, अर्थात ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जो हमारे भारत के एनएच, नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, अच्छे एक से बढ़िया बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, उनको बनाने में और उनका प्रोजेक्ट तैयार करवाने के लिए भारत सरकार के अंतर्गत काम करने वाले सबसे बेहतरीन मिनिस्टरों में शामिल हैं नितिन गडकरी जी, और बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न, वित्त मंत्री कौन है? तो भारत में फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में सबसे चर्चित इस समय वर्तमान में अगर कोई है तो वो है निर्मला सीतारमण, ए इसका ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा, विदेश मंत्री कौन है? तो विदेश मंत्री की बात करें, तो फॉरेन मिनिस्टर की बात करें, तो विदेश मंत्री के रूप में एस जयशंकर एक ब्यूरोक्रेट थे, नौकरशाह थे, और ये विदेश सचिव भी रह चुके हैं, अर्थात एस जयशंकर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री कौन है? तो स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री इस समय वर्तमान में जेपी नड्डा जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, किसान एवं कल्याण मंत्री कौन है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट के पोर्टफोलियो भारत सरकार का जो मंत्रालय
शिवराज सिंह चौहान जी को मिला हुआ है, तो शिवराज सिंह चौहान ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह। तो वर्तमान में भारत सरकार के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर का कार्य पीयूष गोयल जी के पास है, पीयूष गोयल ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है शिक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में काफी चर्चा में है सीबीएसई के प्रकरण को लेकर के, और साथ में नीट एग्जाम के पेपर के लीक होने के संबंध में काफी चर्चा में है। शिक्षा मंत्री इस समय धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, बी ऑप्शन है हमारा। अगले प्रश्न की तरफ आएंगे, रेल मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, वैष्णवी, अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी। तो अश्विनी वैष्णव इस समय इनके पास में रेलवे मंत्रालय है, रेल मिनिस्टर है इस समय वर्तमान में अश्विनी वैष्णव। तो अश्विनी वैष्णव हमारा बी सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं बेटा, और अगला प्रश्न है हमारा संचार मंत्री कौन है? आईटी मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है? तो ये मंत्रालय इस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया इसके मिनिस्टर हैं, मंत्रालय इनके पास में। वस्त्र मंत्री कौन है? वस्त्र मंत्री अर्थात क्लॉथ मिनिस्टर हमारे हैं, वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं, और गिरिराज सिंह बिहार से आते हैं, काफी चर्चित और प्रचलित हिंदुत्ववादी नेता माने जाते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री इस समय भूपेंद्र यादव जी हैं, और भूपेंद्र यादव काफी फेमस रहते हैं, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री हैं, और ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री। वर्तमान में पेट्रोल की बड़ी दिक्कत ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध की वजह से बनी हुई है, तो इसमें चर्चा में है हरदीप सिंह पुरी, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, कोयला मंत्री कौन है? कोयला मंत्री, तो ये ऊर्जा से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आ गया है। कोयला मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, गिरिराज सिंह। तो आपके लिए बता दूं मैं कि ए इसका ऑप्शन सही होगा, जी किशन रेड्डी। ये आंध्र प्रदेश के हैं और वहां से सांसद हैं, कोयला मिनिस्टर हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्री इस समय अन्नपूर्णा देवी हैं, और बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, संसदीय कार्य मंत्री कौन है? संसद की बैठकें, संसद का सत्रावसान करवाना, सत्र को बुलाना, इन सब की सारी प्रक्रियाओं को देखने वाले जो मिनिस्टर हैं, और वो इस समय किरेन रिजिजू हैं, नॉर्थ इंडिया से आते हैं, और ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? नागरिक उड्डयन मंत्री, सिविल एविएशन मिनिस्टर भारत सरकार में, तो इस समय वर्तमान में राम मोहन नायडू, बी ऑप्शन हमारा सही है, और राम मोहन नायडू इस समय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। जल शक्ति मंत्री कौन है? जल शक्ति मंत्री कौन है? और जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल, भूपेंद्र यादव, हरदीप सिंह पुरी, प्रहलाद जोशी, इसमें से एक आपको ऑप्शन बताना है। तो जल शक्ति मंत्री इस समय वर्तमान में हमारे हैं सी आर पाटिल जी हैं, तो सी आर पाटिल इस समय महाराष्ट्र से हैं, और ये हैं। उसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा 50वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न। इस प्रश्न की तरफ आते हैं, और इसमें आपको बताना है खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर इसमें कौन है? तो आपको बता दिया जाए, इनके पिताजी भारत सरकार में पहले मंत्री थे, और वर्तमान में काफी प्रचलित है, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और पहले फिल्म अभिनेता भी थे। अब ये भारत सरकार में पोर्टफोलियो है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं चिराग पासवान जी के पास में। और आपको यदि किसी प्रकार की और सीरीज की आवश्यकता है, तो आप सभी लोग कमेंट कर सकते हैं, उन प्रश्नों को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।